बाकी लोग स्टार्ट किया है? चलो आप, कितने क्वेश्चन हो गए? तो एक तो क्वेश्चन हुआ होगा तभी तो बोलोगे स्टार्ट किया है। अच्छा, आप कर दिया? हो रहे क्वेश्चंस? थोड़े बहुत हो रहे हैं। चलो ठीक है, कोई इशू नहीं। हम किसी दिन ना डाउट क्लास वगैरह रख लेंगे, वरना आप पूछते रहो बीच बीच में, कुछ भी डाउट्स आए पूछते रहना, ठीक है? ओके, तो जो आज का टॉपिक है हमारा वो है फंक्शंस का। ठीक है, आज हम पाइथन में फंक्शन सीखेंगे। और लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया था हमने? रिपीटिंग वर्ड्स वाला, वो बता देते हैं। इसके अंदर हमने कुछ नहीं किया, हमें बेसिकली क्वेश्चन ये था कि हमारे पास ना एक सेंटेंस होगा जिसके अंदर में वर्ड फ्रीक्वेंसी बतानी है कि कौन सा वर्ड कितने बार आ रहा है। ठीक है, कैसे किया? मैंने सबसे पहले एक सेंटेंस डिफाइन कर दिया। ठीक है, इसकी जगह पे आप इनपुट भी ले सकते थे। राइट, आइए आइए। ठीक है, इसकी जगह पे आप इनपुट भी ले सकते थे। मैंने एक एम्प्टी डिक्शनरी डिफाइन करी जिसके अंदर मैं स्टोर करने वाला चीजें। ठीक है, उसके बाद मैंने फॉर आई इन टेक्स्ट डॉट स्प्लिट किया। मतलब टेक्स्ट डॉट स्प्लिट का मतलब है इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। एंड लिस्ट में कन्वर्ट होकर वो एक एक वर्ड, वर्ड बाय वर्ड इस पर आइटरेट कर रहा है बेसिकली। ठीक है, इस पे वर्ड बाय वर्ड वो आइटरेट कर रहा है। आइटरेट करने से आई की वैल्यू हमारे पास एक एक वर्ड आ रही है। मतलब पहली बार में कैट, फिर कैट, फिर कैट, फिर डॉग, इस तरीके से चल रहा है। मैंने क्या चेक किया कि इफ आई इन डी डॉट कीज, मतलब जो डिक्शनरी है उसमें जो कीज है, कीज पता है ना डिक्शनरी की, तो डिक्शनरी की कीज में ये वर्ड एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इट इज एम्प्टी, तो नहीं एग्जिस्ट करेगा। राइट, तो ये वाली कंडीशन तो फेल हो गई। मैंने एल्स में क्या लिखा? डी आई इक्वल्स वन, आई की वैल्यू मेरे पास कैट होगी। ठीक है, तो जब कोई की डिक्शनरी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती और मैं उसको इक्वेट करके वैल्यू दे दूं तो भाई वो ऐड हो जाती है, पता है आप लोगों को? तो यहाँ पे कैट इक्वल टू वन ऐड हो गया। ठीक है, मतलब कैट और उसकी वैल्यू वन ऐड हो गई। राइट, अब जब नेक्स्ट टाइम कैट आया, जब नेक्स्ट टाइम कैट आया तो भाई अब कीज में एग्जिस्ट करता है कैट। अब कैट कीज में एग्जिस्ट करता है, तो बस उसकी वैल्यू प्लस इक्वल टू वन हो जाएगी, मतलब एक बढ़ जाएगी। फिर कैट आया, फिर एक बढ़ जाएगी। कैट तीन बार था, तीन हो चुकी है वैल्यू। फिर डॉग के लिए सेम चीज होगी, पहली बार में ऐड होगा, फिर अगली बार के लिए ऐड हो जाएगा तो दो बार हो जाएगा। हेलो एक ही बार है, वो बस ऐड होके रह जाएगा। तो मेरे पास कैट थ्री टाइम्स आ गया, डॉग टू टाइम्स एंड हेलो वन टाइम। ठीक है, क्लियर है? समझ आया? ठीक। तो आज का जो क्वेश्चन हमें करना है दैट इज फंक्शंस। ठीक है, क्वेश्चन नहीं, आज का जो टॉपिक हमें कवर करना है दैट इज फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जो फंक्शंस है उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है कि अभी तक जो मैं कोड लिखता आ रहा था दैट वाज जस्ट लाइंस ऑफ कोड थे। ठीक है, मेरे पास ऐसे कोई प्योर डेफिनेशन नहीं थी कि भाई ये पर्टिकुलर लाइंस ऑफ कोड ये चीज करते हैं, ये पर्टिकुलर लाइंस ऑफ कोड ये चीज करते हैं। ठीक है, हम रैंडमली चीजें कर रहे थे बेसिकली। राइट, अब इसको ना हम देते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम अपने कोड को देंगे एक स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर किस तरीके से देंगे कि भाई मैं कुछ पर्टिकुलर लाइंस ऑफ कोड उठाऊंगा। ठीक है, जो कि एक ही काम कर रहे हैं। ठीक है, और उनको उन पांच लाइन दस लाइन कितनी भी हो सकती है उनको एक नाम दे दूंगा। ठीक है, फिर मैं जब भी उस नाम को कॉल करूंगा तो वो फंक्शन रन होगा। ठीक है, दिस इज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ फंक्शंस। सिंपल है, इजी है, समझ आया? ठीक है, जो अभी तक आप कर रहे थे जैसे प्रिंट है, प्रिंट भी एक फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे आपने जैसे ये किया था डॉट स्प्लिट डॉट की, ये सभी एक फंक्शन है। ठीक है, द डिफरेंस बीइंग कि जो हम यहाँ पे डॉट स्प्लिट डॉट की ये सब कर रहे हैं ये मेरे पास सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस हैं जो मेरे पास पाइथन के साथ ही आते हैं। ठीक है, एंड इसके अलावा मैं खुद के भी फंक्शंस डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, तो जो हमारा मेन काम रहेगा वो खुद के फंक्शंस डिफाइन करने वाला रहेगा। ठीक है,
तो हम सिंपल सा एक स्टार्ट करते हैं, एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। ठीक है, सिंपल सा हेलो बोलने के लिए फंक्शन डिफाइन करेंगे। ठीक है, फंक्शन डिफाइन करने के लिए द फर्स्ट वर्ड इज डेफ, बेसिकली डिफाइन। तो मैंने डेफ लिखा, ठीक है, मेरा एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन हो गया। अब मेरे को फंक्शन का नाम देना है। ठीक है, फंक्शन का नाम लेट्स से हेलो दे देते हैं, सिंपल। ठीक है, जब भी आप एक फंक्शन के बारे में बात कर रहे हो तो आपको पता है ब्रैकेट्स आते हैं उसके साथ, चाहे एम्प्टी आए, है ना, मेरे को ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, आइए आइए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, लैपटॉप वगैरह खोलो। बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं है हमने, तो जितना आप दिख रहे हो उतना ही लिखा है। क्या? मैंने देखा ही नहीं, सॉरी। अच्छा, वो वाला? नहीं, उस पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। क्लास का टाइम बचा तो बिल्कुल ले लेंगे। ओके, तो आज हम फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, फंक्शंस आर बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ कोड। ठीक है, जब मैं कोड को स्ट्रक्चर दे रहा हूँ। ठीक है, अभी तक जो हम लाइंस लिख रहे थे वो बस ऐसे ही लिख रहे थे, जब हम उन पर्टिकुलर लाइंस को रन करते थे उनका जो भी आउटपुट था वो आ जाता था। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई 5 लाइन 10 लाइन जिससे भी एक पर्टिकुलर आउटपुट आ रहा है मेरा, उनको मैं ग्राफ करके एक नाम दे रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, मान लो 5 लाइन का मेरा कुछ कोड था, उससे मेरा कुछ आउटपुट आ रहा था। ठीक है, उसको मैंने कुछ नाम दे दिया, तो अब जब भी मैं उस नाम को कॉल करूंगा ना, तो वो 5 की 5 लाइन रन हो जाएंगी। ठीक है, ये है बेसिक सा कंसेप्ट ऑफ फंक्शंस। ठीक है, अब जब मैं फंक्शन डिफाइन करता हूँ तो मेरे को सबसे पहले लिखना होता है डेफ। ठीक है, बेसिकली फॉर डिफाइन। उसके बाद फंक्शन का नाम, क्योंकि अब मैं एक कस्टम फंक्शन बना रहा हूँ, खुद का एक फंक्शन बना रहा हूँ, राइट, तो मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ। जस्ट रिमेंबर कि जो आप फंक्शन का नाम दोगे ना, वो कोई भी कीवर्ड ना हो। जैसे आप प्रिंट नहीं लिख सकते, या फिर आप स्प्लिट नहीं लिख सकते, जो ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शंस हैं, जो इनबिल्ट फंक्शंस है, वो नाम नहीं लिख सकते। देखो, जैसे अभी मैंने नॉर्मल एक फंक्शन का नाम लिखा तो यहाँ पे हेलो आ रहा है, मतलब येलो कलर से आ रहा है, लाइट येलो, राइट। अगर मैं कोई भी कीवर्ड लिखूंगा ना, लेट से मैंने प्रिंट किया, पहले मैं ये नहीं लगाऊंगा। हम्म, अच्छा, ये कोलैब अलाउ करेगा, बट जब वीएस कोड वगैरह पे करते हो तो इट विल चेंज कलर। ठीक है, ठीक है, कोलैब मेरे को अलाउ कर रहा है सीधा सीधा। बढ़िया, रिमेंबर कि हम इस तरीके का नाम नहीं रख सकते हैं। ठीक है, कोई भी कीवर्ड हमें नहीं रखना है। ठीक है, अब इसके बाद आई विल पुट अ कॉलन, एंड यहाँ पे अब जो फंक्शन के अंदर इंडेंटेशन वाला पार्ट है, इसके अंदर मैं इस फंक्शन का जो भी कोड है वो डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, मैं एक सिंपल सा लिख लेता हूँ, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, समझ आया? यहाँ पे मैंने अपना एक फंक्शन पूरा डिफाइन कर दिया। ठीक है, रन करते हैं। गिव इट अ सेकंड, कनेक्ट हो गए पहले। अब देखो, रन हो गया ये, बट इसका ना कुछ भी आउटपुट नहीं दिख रहा हमें, कुछ भी आउटपुट नहीं आया, जबकि मैंने तो भाई प्रिंट करवाया था, है ना। द प्रॉब्लम इज कि मैंने यहाँ पे ना फंक्शन को डिफाइन किया है, तो फंक्शन डिफाइन करने के बाद उसे यूज भी करना पड़ता है। ठीक है, फंक्शन के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है डेफिनेशन। दिस इज द, जो ये लाइन है डेफ हेलो, दिस इज द डेफिनेशन। ठीक है, देन डेफिनेशन की बॉडी आती है, दिस इज द बॉडी, मतलब जितनी भी लाइंस होंगी हमारे फंक्शन के अंदर, दैट इज द बॉडी ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, बॉडी दी है। हाँ, लास्ट इज कॉल बैक। ठीक है, कॉल बैक का मतलब है मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ दोबारा। ठीक है, कॉल करने के लिए कुछ नहीं करना, मैं इंडेंटेशन से बाहर आके सिंपली फंक्शन का नाम लिख के ब्रैकेट लगा दूंगा। ठीक है, क्लियर है? समझ आया इतना? अब मैं इसको रन करूंगा, मेरे पास हेलो वर्ल्ड आ गया। बिल्कुल, ठीक है, मैंने इसके अंदर प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा ही हुआ था, तो दैट इज गेटिंग प्रिंटेड। क्लियर है? समझ आया? चलो पार्ट कर लो एक बार, फिर आगे बताते हैं। क्या हो गया? क्या पूछ रहे हैं?
नहीं समझाया? सिंपल सा कंसेप्ट है फंक्शन का। डेफिनेशन, बॉडी, कॉल बैक, सेम ऑर्डर में। आप कुछ भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते। अगर आप तो हमें नीचे। हाँ, नाम है ना ये तो फंक्शन का। हम्म हाँ, डेफ इज द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। समझ आए? क्लियर है, सिंपल है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, कर लो, नोट कर लो। देखो, आपने पहले ही इंडेंटेशन दे दिया होगा या तो। क्या सॉर्ट आउट कैसे करो? क्या किया आपने? आपने हेलो वर्ल्ड के पीछे स्पेस छोड़ दिया। नाम है ना ये, नीचे से बैठा हूँ। और कहाँ पे डाल रहे हैं? आपने इसके आगे स्पेस छोड़ा हुआ है। स्पेस का ध्यान रखो। समझ आया इतना? कोई डाउट? सिंपल है। ठीक है, अब फंक्शंस के अंदर ही मेरे पास एक पार्ट आता है कॉल्ड पैरामीटर्स। ठीक है, मैं एक फंक्शन को कुछ इनपुट वैल्यू दे सकता हूँ। ठीक है, बेसिकली फंक्शन में ना प्रोसेसिंग यूनिट की तरह आप मान लो उसे, राइट? तो हर एक फंक्शन को मैं कुछ इनपुट दे सकता हूँ, उससे कुछ आउटपुट ले सकता हूँ। अभी तक मैं आउटपुट नहीं ले रहा, रिमेंबर दैट। मैं जो फंक्शन का जो भी यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ, प्रिंट इज नॉट द आउटपुट फॉर ऑफ द फंक्शन। मैं सीधे से पाइथन से ही आउटपुट ले रहा हूँ, राइट? प्रिंट मैंने बताया था कि जब मैं आउटपुट लेने के लिए प्रिंट यूज करता हूँ, दैट इज बेसिकली टर्मिनल के ऊपर कुछ भी चीज प्रिंट हो रही है, राइट? फंक्शन का आउटपुट से मेरा क्या मतलब है कि फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो मैं अपने कोड में यूज कर सकूँ आगे। इसको तो मैं यूज नहीं कर सकता अभी प्रिंट को, राइट? मेरे पास इनपुट और आउटपुट दो पार्ट बचते हैं, मतलब दो पार्ट क्या, और भी पार्ट है एक दो, बट इनपुट और आउटपुट ये भी पार्ट होते हैं फंक्शन के। ठीक है, सबसे पहले इनपुट देना सीखते हैं। ठीक है, अब व्हाट आई विल डू इज कि मैं ना एक सबसे पहले वेरिएबल डिफाइन करता हूँ। ठीक है, मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ उसका। मैंने यहाँ पे लेट से आउट के नाम से दे दिया, मैं ब्रैकेट के अंदर आउट के नाम से लिखा, दिस इज माय वेरिएबल, या फिर इसको हम एक पैरामीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, इस पैरामीटर को मैं अपने फंक्शन के अंदर यूज कर सकता हूं। सो व्हाट आई विल डू इज मैं हेलो वर्ल्ड की जगह पे आउट प्रिंट करा दूंगा। मैं हेलो वर्ल्ड की जगह पे आउट प्रिंट करा दूंगा। समझ आया? इतना समझ आया? अब जब मैं कॉल करूंगा ना, जब मैं डेफिनेशन में वैल्यू रिसीव करी है, तो कॉल करते हुए मेरे को वैल्यू सेंड भी करनी पड़ेगी। तो मैं यहां से इसकी वैल्यू भी सेंड कर सकता हूं। गेटिंग योर पॉइंट? क्या हो रहा है कि भाई यहां से मैं एक वैल्यू सेंड कर रहा हूं हेलो, वो आउट वाले वेरिएबल के अंदर रिसीव हो रही है, और फिर जब मैं प्रिंट आउट कर रहा हूं, आउट की वैल्यू क्या है? हेलो। तो हेलो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। नहीं, ये तो नाम है फंक्शन का।
तो एच रख लो सिर्फ नाम, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो फंक्शन का नाम है, आप जो ऊपर रखोगे वही आपको नीचे रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी भी सेम ही रहेगा। ठीक है, ये वाली आइट्रेशन भी करो एक बार, फिर और बताते हैं। हाँ जी, ये पूरा ही टॉपिक फंक्शन का आज हम लाइक फंक्शंस की कवर करेंगे। क्लियर ना, समझाया? कोई डाउट्स? कंट्रोल एक्स से कट होता है। करना क्या चाह रहे हो? अरे हुआ क्या, कुछ खराब हो गया था मेरे को क्या? अच्छा अच्छा, वो आपको ना उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल सी कर लो या कंट्रोल एक्स कर लो, कट हो जाएगा। अब तो हटा दिया, कोई नहीं, एक कोड डाल के फिर लिख लो। ठीक है, अब इसमें ना लेट्स से मैं एक वेरिएबल लेता हूं यहाँ पे। ठीक है, मैंने ए की वैल्यू दी, वही हेलो ही देते हैं। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल बनाया ए के नाम से, उसकी वैल्यू दी हेलो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अभी तक। ठीक है, मैं यहाँ पे वैल्यू की जगह पे ए भी पास कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे वैल्यू की जगह पे ए भी पास कर सकता हूँ। गेटिंग योर पॉइंट? नहीं, जब भी मैं वेरिएबल को डिफाइन कर रहा होता हूँ ना, तब उसका नाम वगैरह डिफाइन होता है। उसके बाद जब भी मैं वेरिएबल को यूज कर रहा हूँ, तो जहां पे मैं यूज कर रहा हूँ उसकी ना वैल्यू फेच की जाती है हमेशा। तो यहाँ पे जब मैंने ए इक्वल टू हेलो लिखा था, तो बेसिकली मैंने एक ए नाम से वेरिएबल बना के उसकी वैल्यू हेलो डिफाइन कर दी। जब मैंने यहाँ पे ए लिखा, तो यहाँ पे ना ए वेरिएबल नहीं आ रहा, मतलब वेरिएबल की वैल्यू आ रही है। तो बेसिकली इन दी एंड जैसे पहला था वैसे ही हो रहा है। हाँ, ठीक है। और अब इस चीज से कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे मैं ए दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं आउट में ले रहा हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ता मेरे को, क्योंकि पास तो वैल्यू हो रही है। ये तो सिर्फ बेसिकली स्पेसिस है ना? नहीं, बात समझ आई? आइए आइए, चलिए ले लो, बैठो। आ गई बात समझ? आ रही है बात समझ? ठीक है, सिमिलर केस में
मैं लेट्स से यहाँ पे num1 एंड num2 कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं दो वैल्यूज भी भेज सकता हूँ नीचे से, ठीक है। लेट्स से मैंने 5 एंड 7 भेज दिया और प्रिंट में num1 प्लस num2 कर दिया, सॉरी, ठीक है। इसको भी रन करूंगा, बस सम होके आ गया। समझ आ रहा है? जो मैं पहली वैल्यू भेजूंगा वो पहले वेरिएबल में अनपैक होगी, जो दूसरी वैल्यू भेजूंगा वो दूसरे वैल्यू में वेरिएबल में अनपैक होगी, ठीक है। तो मैंने 5 भेजा, 5 बन गया num1, 7 भेजा, 7 बन गया num2, दोनों ऐड होके रिजल्ट आ गया, ठीक है। क्लियर है? समझ आया? कर लो, इसे भी नोट डाउन कर लो। डेटा स्ट्रक्चर्स की बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी, बट हाँ, वो तो एल्गोरिथम्स हो गए ना। अच्छा नहीं, सॉरी, सेक्शन क्यूज, हाँ उन सब, मतलब देखो उन सब की तो नीड पड़ेगी आपको, वो तो डिफाइन करनी पड़ती है। एल्गोरिथम्स वगैरह की ज्यादा नीड नहीं पड़ेगी डीएसए वाले में से। हाँ, बबल वगैरह वो सब। हो गया? ठीक है। अब इसमें ना जो कंसेप्ट है इसमें अभी एक प्रॉब्लम क्या है कि मान लो ऊपर दो वेरिएबल मेरे को रिसीव कर रहा है फंक्शन, राइट। ऊपर दो वेरिएबल ये रिसीव कर रहा है फंक्शन, राइट। बट नीचे से मैं एक ही भेजू, नीचे से अगर मैं एक ही भेजू, लेट से मैंने 5 ही भेजा, ठीक है। तो 5 तो 1 के अंदर अनपैक हो जाएगा, बट num2 के अंदर कोई भी वेरिएबल और कोई भी वैल्यू नहीं आ पाएगी, तो इट विल थ्रो एन एरर कि भाई num2 की वैल्यू नहीं है हमारे पास, ठीक है। मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट, ठीक है। समझ आया लॉजिक क्यों एरर आया, है ना? अब इसके फिक्स के दो तरीके होते हैं, या तो मैं यहां पे दूसरी वैल्यू डिफाइन कर दूं, सिंपल फिक्स, ठीक है। या फिर हम फंक्शंस के अंदर एक डिफॉल्ट वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू में num2 इक्वल टू 0 कर देता हूं, ठीक है। num1 इक्वल टू 0 भी कर देते हैं। ये हो गई इनकी डिफॉल्ट वैल्यू, दिस इज देयर डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। कि भाई अगर नीचे से कोई वैल्यू नहीं आती है तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? जैसे मैंने 5 भेज रहा हूं अभी, तो num1 की वैल्यू तो 5 ही हो जाएगी, ठीक है। बट num2 की वैल्यू मैं नहीं भेज रहा, इसलिए num2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अब अगर मैं रन करूंगा तो इट विल सिंपली रिटर्न 5।
हाँ। ठीक है, बात समझ आइए? क्लियर है? ये वाला एडिशन में नोट कर लो। हुआ? क्लियर है? विदाउट? ठीक है। अब देखो इसी के अंदर एक छोटा सा चेंज और करते हैं। ठीक है, हमने ना इनपुट देना सीख लिया फंक्शन को। हम फंक्शन को इनपुट दे पा रहे हैं, है ना? फंक्शन से आउटपुट नहीं ले रहे अभी तक हम फंक्शन से सीधे सीधे प्रिंट करा रहे हैं ना। मैं आउटपुट तो नहीं ले रहा, राइट? मैं आउटपुट तो नहीं ले रहा। सो आउटपुट लेने के लिए व्हाट वी डू इज, यहाँ प्रिंट की जगह पे आई विल राइट रिटर्न। ठीक है, एंड रिटर्न पे कोई ब्रैकेट नहीं आता, तो इस तरीके से मैं रिटर्न लिख सकता हूँ। ठीक है, बट अब अगर मैं इसको रन करूंगा ना, तो आउटपुट, एक मिनट दो, वैल्यू सेव हो गई है इसकी आई थिंक। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ना कुछ भी आउटपुट नहीं आना चाहिए। अच्छा नहीं, ये तो कोलैब है, हाँ। अगर वो वीएस कोड पे कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट ना यहाँ पे आउटपुट नहीं आएगा। अब वीएस कोड पे कर रहे हो इतने कोड का बाय डिफॉल्ट आउटपुट नहीं आएगा। क्यों आउटपुट नहीं आएगा? क्योंकि देखो हो क्या रहा है, जब मैंने रिटर्न लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एक रिटर्न की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब भी मैं रिटर्न लिख देता हूँ ना, उसके आगे फंक्शन में कुछ भी कोड नहीं कर सकता, उसके आगे का कोड चलेगा ही नहीं। ठीक है, या तो मैं इफ एल्स के अंदर लिखूं, और मैं इफ एल्स के अंदर लिख रहा हूँ तो रिटर्न वाली स्टेटमेंट कॉल ही नहीं होगी, तो फंक्शन आगे कंटिन्यू हो सकता है। मैं बाय डिफॉल्ट रिटर्न लिख दूंगा तो फंक्शन वहीं पे ब्रेक हो जाता है, वहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है बेसिकली, जब मैं h5 कॉल करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से h वाला फंक्शन कॉल किया गया। ठीक है, यहाँ से num1 की वैल्यू 5 हो गई, उसने रिटर्न कर दिया num1 + 0, 5 + 0 5, उसने 5 रिटर्न कर दिया। क्लियर है? अब जब यहाँ पे वैल्यू वापस आती है, ठीक है, रिटर्न का मतलब होता है कि यहाँ पे वैल्यू वापस आ गई। ठीक है, तो जो h5 ये जो लिखी हुई है ना स्टेटमेंट, इसकी वैल्यू 5 हो जाती है। गेटिंग योर पॉइंट? कि इस पूरे पैन की ही वैल्यू, इस लाइन की ही वैल्यू, इन वर्ड्स की ही वैल्यू 5 हो जाती है। ठीक है, तो मेरे को इसको यूजुअली फिर यूज करने के लिए वैल्यू को मेरे को इसको प्रिंट करना पड़ता है। हाँ जी, ठीक है, जैसे याद है ऊपर हमने जब टाइप कन्वर्जन किया था तो प्रिंट में टाइप लिखा था, तो टाइप वाज आल्सो अ फंक्शन, जो कि मेरे को क्लास वैल्यू रिटर्न करता है, स्ट्रिंग या कुछ भी बताता है, तो हमें उसे भी प्रिंट करना पड़ा था ना। गेटिंग योर पॉइंट? उस फंक्शन की वैल्यू जो भी मैं ऊपर से रिटर्न कर रहा हूँ वो हो जाती है। क्लियर है? समझ आया? अब मैं इसकी वैल्यू के अंदर ना, क्योंकि अब देखो टेक्निकली इसकी वैल्यू तो 5 हो गई, वैसे मैं h5 के अंदर कुछ भी मल्टीप्लाई वगैरह नहीं कर सकता था, बट इसकी वैल्यू अभी 5 हो चुकी है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई वगैरह भी कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने इंटू 2 किया, अभी भी ये वर्क करेगा। आइए इतनी बात समझ, आइए इतनी बात समझ, चलो कर लो एक बार।
हुआ? कोई डाउट? क्लियर है? ठीक है। अब चलो, आपने इनफ सीख लिया है। अब ना आपको एक छोटा सा टास्क देता हूँ, ठीक है, कि आपको ना एक फंक्शन डिफाइन करना है। जो आपने याद है टेबल वाला क्वेश्चन किया था, नम एंड अप टू वाला, विद दिस पर्टिकुलर नंबर का मेरे को टेबल चाहिए इस पर्टिकुलर नंबर तक, याद है? वो सेम चीज आपको करनी है, बट इस बार फंक्शन में रिटर्न करोगे, ठीक है, मतलब फंक्शन की फॉर्म में करोगे। एंड यूजन कैसे रहेगा कि भाई नीचे से आप दो वेरिएबल भेजोगे, नम एंड अप टू, ठीक है, कि भाई किसका जो फर्स्ट वेरिएबल होगा, जो फर्स्ट वैल्यू होगी, दैट विल बी कि किस नंबर का मेरे को टेबल चाहिए, ठीक है। एंड जो सेकंड वैल्यू होगी, दैट विल बी कि कहां तक चाहिए, ठीक है। ठीक है, समझ आ रहा है क्वेश्चन? ठीक है, सेम वही ऊपर वाला कंसेप्ट है, बस आपको इस बार फंक्शंस के अंदर करना है, ठीक है। नहीं, लो 5 मिनट ले लो। हो गया? डन हो गया?
आराम से, कोई इशू नहीं। ठीक है, बाकी का हो रहा है। यहाँ तक किया हो तो मैं हमने लास्ट तक किया हुआ है, लाइब्रेरीज वगैरह सब कुछ, वर्चुअल एनवायरनमेंट पिप वगैरह। ओके। पाइथन प्लान कर रहे हैं हम इस मंथ के एंड तक, प्लान कर रहे हैं। इस वीक में हम फंक्शंस कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, बचा क्या क्या है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अभी हम फंक्शंस पे हैं। इसके बाद हमारे पास एरर हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग, जेसन हैंडलिंग, कंसेप्ट ऑफ ओप्स, पिप, वर्चुअल एनवायरनमेंट, नंपाई, पांडास, मैटप्लोलिबन, सीबॉन, ये सब बचे हैं इस वीक। हम गोल रखते हैं कि हम जेसन हैंडलिंग तक तो एटलीस्ट कर ले। हाँ, थर्ड वीक तक हो जाएगा मेरे जहां तक है, थर्ड वीक तक हो जाना चाहिए। किया, पक्का हो गया। क्या इशू आ रहा है बताओ। देखो, सिंपल से कैसे करते हैं। आपके पास कोड था, सिंपल क्या था, फॉर आई रेंज। ठीक है, जो सा नंबर मेरे को चाहिए, ठीक है, लेट्स से 9 ले लेते हैं, सॉरी 1 से स्टार्ट करेंगे जहां तक मुझे चाहिए। ठीक है, लेट्स से मेरे को 6 तक चाहिए अभी। ठीक है, तो मैं सॉरी 7 लिखूंगा। ठीक है, प्रिंट एफ 9 का टेबल ले लेते हैं। ठीक है, 9 इंटू आई इक्वल्स आई स्टार 9। सिंपल, ये मेरा एक 9 का टेबल प्रिंट कर देगा 7 तक, 6 तक, सॉरी 7 लिखा ना। ठीक है, क्लियर है, क्या समझ आया। ठीक है, अब वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं एक बार। ठीक है, मैं डिफाइन करता हूँ नम। ठीक है, जो भी जिस भी नंबर का मेरे को टेबल चाहिए, एंड अप टू लेट्स से 6 तक चाहिए। ठीक है, क्लियर है, इतना समझ आया। इसको कन्वर्ट कर देते हैं फंक्शन में। ठीक है, मैं यहाँ पे डेफ टेबल लिख देता हूँ, इसके अंदर मैं नम एंड अप टू ले लूंगा। ठीक है, और इस पूरे को मैं और टैब कर दूंगा ताकि फंक्शन के इंडेंट में आ जाए। ठीक है, अब जहां जहां पे 9 है वहां पे नम आएगा। ठीक है, इतना समझ आया। और अप टू में ये वाली वैल्यू है, बट दिस इज वन एक्स्ट्रा। यहाँ पे मैं अप टू प्लस 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, नीचे से अगर मैं फंक्शन को कॉल कर दूंगा टेबल में और नम एंड अप टू दे देते हैं। ठीक है, इसको मैंने रन किया, यहाँ पे 9 प्रिंट हो रहा है। सिंपल, इनपुट डाल के भी कर सकते हो, मर्जी आपकी हो तो। समझ आया, क्लियर है, कोई डाउट नहीं ना। ठीक है, तो अब इसके अंदर ना जो कंसेप्ट मेरे को बताना है दैट इज कॉल्ड रिकरिंग फंक्शंस। ठीक है, रिकरिंग फंक्शंस का मतलब होता है कि जो फंक्शन ना रिपीट हो। ठीक है, जो फंक्शन बेसिकली रिपीट हो, और रिपीट भी नॉर्मली लूप वगैरह से रिपीट नहीं हो रहा। रिपीट कैसे हो रहा है कि भाई जो फंक्शन की बॉडी है उसी में से मैंने फंक्शन को कॉल बैक दे दिया। ठीक है, तो जैसे मेरे को यहाँ पे लूप्स का यूज करना पड़ रहा है ना, मैं लूप्स को एलिमिनेट कर सकता हूं, स्टिल टेबल प्रिंट कर सकता हूं लेकिन। ठीक है, कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूं आई इक्वल्स 1। ठीक है, आई एक मैंने वेरिएबल लिया, आई उसकी वैल्यू मैंने 1 से ली।
ठीक है। नीचे से मैं आई की वैल्यू भी पास कर सकता हूँ, आई की वैल्यू पास करने से मेरा जहां से स्टार्ट होना है टेबल वो भी डिफाइन हो सकता है। ठीक है। अब जो सबसे फर्स्ट लाइन होगी वो क्या होगी? प्रिंट, एफ लगा देते हैं, whatever the numbers, ठीक है, इनटू आई, जहां से भी स्टार्ट होना है, इक्वल्स आई स्टार नम। फर्स्ट लाइन यही होगी। ठीक है, मान लो 9 का टेबल अगर मैं ले रहा हूं तो 9 × 1 = 9, फर्स्ट लाइन यही आएगी। ठीक है, या फिर मैंने अगर आई की वैल्यू सम 5 6 दे रखी है तो 9 × 5 = 45, फर्स्ट लाइन हमेशा यही होगी। ठीक है। अब इसके बाद मैंने फर्स्ट लाइन दी। ठीक है। अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, मेरे को ना चेक करना है कि भाई जो आई की वैल्यू है क्या वो अप टू से छोटी है। मैं चेक करूंगा क्या आई की वैल्यू अप टू से छोटी है। तो इफ आई इज स्मॉलर देन अप टू, आई इज स्मॉलर देन अप टू। ठीक है। मैं क्या करूंगा, दोबारा इसी फंक्शन को कॉल कर दूंगा, टेबल वाले फंक्शन को। ठीक है। नम सेम रहेगा, अप टू भी सेम रहेगा, है ना। जिस नंबर का मैं टेबल प्रिंट कर रहा हूं एंड जहां तक प्रिंट कर रहा हूं वो वाली तो सेम रहेगी। बट मैं लाइन वाइज एक आगे बढ़ गया हूं, मैं लाइन वाइज एक आगे बढ़ गया हूं, एक लाइन में प्रिंट कर चुका हूं टेबल की। राइट। तो आई की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। तो आई प्लस इक्वल टू 1, या सॉरी प्लस इक्वल टू करने दीजिए, I+1, आई की वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। गेटिंग अ पॉइंट? बात समझ आइए। ठीक है। सेम तरीके से मैं टेबल को इसी मतलब चीज से रन कर सकता हूँ। मैं अगर रन कर दूंगा इसे तो बनाएंगे टेबल 6 तक प्रिंट हो रहा है। बट अब मेरे पास एक स्पेसिफिक कैटेगरी क्या आ गई कि भाई मैं यहाँ पे लेट से ना वेरिएबल हटा देते हैं एक बार। तो आई वांट टेबल ऑफ 7, ठीक है, अप टू 23, लेकिन स्टार्ट करेंगे हम 16 से। समझ आइए बात कि 7 का टेबल 16 से 23 तक। ठीक है, मतलब इसको आप वेरिएबल को आगे पीछे कर सकते हो तो ताकि इट मेक्स मोर सेंस। ठीक है। अभी जो एंड है पहले है, स्टार्ट बाद में है, आप इसको आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है ना। सिंपली मैं इसको रन कर दूंगा, 7 का टेबल 16 से लेके 23 तक आ गया। समझ आया रिकरिंग फंक्शंस का कंसेप्ट? कोई डाउट है? क्लियर है ना? ठीक है, कंसेप्ट नोट कर लो। समझ आया रिकरिंग क्यों है ये? क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है फंक्शन, बिना लूप के हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने बॉडी के अंदर ही एक कॉल बैक डाल रखा है। ठीक है ना, कि भाई ये डेफिनेशन होती है, दिस इज द बॉडी, और बॉडी के अंदर ही कॉल बैक है। ठीक है। अब जो रिकरिंग फंक्शंस है ना वो सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यूज में यूज किए जाते हैं। कब? कि भाई इंटरव्यू ने बोल दिया कि टेबल प्रिंट करके दिखाओ या कुछ भी करके दिखाओ विदाउट यूजिंग लूप्स। ठीक है। और आपको बोला जाए कि बिना लूप का यूज करे कोई भी रिपीटेटिव काम करके दिखाओ तो आप रिकरिंग फंक्शन से कर सकते हो। ठीक है। बट एक्चुअल जब आप प्रोडक्शन ग्रेड कोड लिखने बैठते हो, मतलब जब आप एक्चुअली जॉब में कोड वगैरह कर रहे होगे, तो रिकरिंग फंक्शन हम यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो रिकरिंग फंक्शंस होते हैं ना उनकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली, उनकी स्पीड भी स्लो होती है और वो स्पेस भी ज्यादा लेते हैं, मेमोरी ज्यादा कंज्यूम करते हैं कंपेयर टू लूप्स। ठीक है। तो इस वजह से हम रिकरिंग फंक्शंस को एक्चुअल प्रोडक्शन में यूज नहीं करते। पूछ सकते हैं इंटरव्यूज में, आपको पता होना चाहिए।
कर लिया मेरे बच्चा। डन ना। ठीक है। तो हाँ जी, क्या कर रहा है बताओ। कहीं पे आपने स्पेसेस वगैरह का या कहीं पे नाम वगैरह का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की है। आपने ये वाला लास्ट लाइन लिखी है, यहाँ पे प्रिंट लिखा है। कोड मैच करो पूरा एग्जैक्टली सेम है। सेम है। गॉट इट गॉट इट। आपने ये कॉल बैक वगैरह दिया यहाँ पे, दिया है ठीक है। नीचे तीनों नंबर मेंशन है, मतलब 2 नंबर मेंशन है। ठीक है। एंड आई की वैल्यू यहाँ पे 1 डिफाइन कर रखी है। कहीं ना कहीं पे तो इशू होगा, हो सकता है। आपने ये ब्रैकेट एफ लगाया है प्रिंट में इसके आगे है? नहीं आपका नहीं, उनका कुछ अलग आता है। आप पे भी आता हूँ अगर आप लगते तो अनुष्का करा देगी। समझ आ रहा है फिर आपको, या आऊँ मैं एक बार। अच्छा, हाँ वो सही बोल रहा है। आपने टेबल के आगे यहाँ पे स्पेस डाल रखा होगा, इसको डेफ का पार्ट बना दिया है। हाँ, जो डी और यहाँ पे टी है ये सिंगल लाइन में होनी चाहिए, है ना। आपको भी हो गया। ठीक है। अब मैंने जो आपको फंक्शंस के अंदर रिटर्न करने का प्रोसेस बताया था, मैंने फंक्शंस के अंदर आपको रिटर्न करने का प्रोसेस बताया था। ठीक है। तो बेसिकली मतलब हुआ कि मैं फंक्शन से मैं आउटपुट ले रहा हूँ। राइट। राइट। अब ना व्हाट आई विल डू इज कि मैं यहां से सिर्फ ना आई स्टार नम का आउटपुट लेता हूँ। ठीक है, एक काम करते हैं। मैंने यहां से सिर्फ रिटर्न किया आई स्टार नम, मतलब जो दोनों की वैल्यू मल्टीप्लाई करके करने के बाद आएगी, वो मैंने यहां से रिटर्न किया। बट यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि भाई रिटर्न का जब मैं यूज करता हूं, मैंने बताया था फंक्शन मेरा वहीं पे एंड हो जाता है, मेरा फंक्शन वहीं पे एंड हो जाता है। तो भाई ये एक बार तो आई स्टार नाम रिटर्न करेगा और उसके बाद एंड हो जाएगा, आगे वाला पार्ट चलेगा ही नहीं कभी भी, है ना। लेट से मेरे को फंक्शन जो कि एक रिकरिंग फंक्शन है, उसमें से रेगुलरली आउटपुट चाहिए कि भाई आई वांट। देखो अभी क्या होगा कि अभी मैं इसको प्रिंट करूंगा, रन करूंगा ना। इसने बस एक बार ये किया, मतलब यहाँ पे प्रिंट लगा लो एक तरीके से, पे आप प्रिंट लगा लो। ये गूगल कोलैब में ऐसे भी चलता है, वीएस कोड में नहीं चलेगा। अब मैंने प्रिंट लगा दिया। ठीक है। तो ये एक बार मल्टीप्लाई करके, मतलब 7 into 16 करके 112 रिटर्न कर रहा है। 17 18 19 आगे नहीं बढ़ रहा, है ना। आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, रीजन भी समझ आ रहा है कि भाई एक बार ये फंक्शन कॉल होता है, पहली वैल्यू रिटर्न करता है और रिटर्न के बाद तो बंद ही हो जाता है ना। इफ आई वांट कि भाई मेरे पास सारी वैल्यूज आए, ठीक है, तो आई कैन यूज अ स्टेटमेंट कॉल्ड यील्ड। ठीक है। मैं फंक्शन से आउटपुट यील्ड करवा सकता हूं। ठीक है। यील्ड का मतलब क्या होता है, फंक्शन ना आउटपुट देता रहेगा बट बंद नहीं होगा। इट्स लाइक रिटर्न, कि भाई वो आउटपुट को रिटर्न करता रहेगा, ठीक है, बट फंक्शन बंद नहीं होगा। गेटिंग अ पॉइंट, गेटिंग अ पॉइंट। तो अगर मैं यहाँ पे यील्ड लिख देता हूँ रिटर्न की जगह, यील्ड आई, ठीक है। तो अब ये तो सारी अनपैक भी तो करना पड़ेगा ना इसे। देखो ये मेरे को रिटर्न करा सारी वैल्यूज। ठीक है। मैं डायरेक्टली उसको प्रिंट नहीं कर सकता पूरे को ना,
So I have to iterate over that. So टेबल लेट से मेरे को चाहिए 7 का टेबल 23 तक वही सेम ही लिख लेते हैं वैल्यू 16 से। ठीक है। शायद से यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो सकता हूँ, मेरे को भी चेक करना पड़ेगा एक बार ये चीज। हाँ ये नहीं कर रहा है। ये सेकेंड में कोई एक चीज फिगर आउट करनी पड़ेगी यहाँ पे ना। हाँ ये सिंगल ही वैल्यू आ रही है, नॉट हील्डिंग। क्या गड़बड़ करी है मैंने, यील्ड करवाया, वैल्यू आई बाहर। ठीक है, दिस विल बी अ टेबल। गड़बड़ कर रखी है मैंने। से 6 लेते हैं एक बार। इसको ऑब्जेक्ट पैकिंग करनी पड़ेगी। जस्ट गिव मी सेकंड, मैं इस चीज को देखता हूँ।